निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली और डेली एनालिसिस करेंगे, और जब आपके पास वीकली और डेली का एनालिसिस रहेगा तो उसका इस्तेमाल आप लोग इंट्राडे के एनालिसिस में कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज़ करता हूँ मेरे ट्रेडिंग में। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट कौन से लेवल पर आता है और सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कौन से लेवल पर आता है, तो जो लेवल हायर टाइम फ्रेम का होता है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आता है। मतलब जो लेवल मंथली पे ड्रॉ करेंगे वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक रहेगी, फिर उसके बाद वीकली, फिर उसके बाद इंट्राडे वाले, फिर उसके बाद डेली वाले, और फिर उसके बाद इंट्राडे वाले। इस तरीके का हायरार्की रहता है। मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को वीकली में मिला है वो वीकली वाला रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। मतलब उस लेवल के पास जब प्राइस आएगा तो वहाँ पे एक्टिविटी जो रहेगा उसमें सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके के एनालिसिस के लिए हम लोगों को वीकली और डेली का एनालिसिस करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट ऑलरेडी इस वीक में मिल चुका है। तो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 39,424 का जो लेवल था ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था। अभी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल चुका है और अच्छे खासे बाइंग इंटरेस्ट के साथ निकल चुका है। अभी नेक्स्ट टारगेट जो इस लेवल के हिसाब से बनता है वो ऊपर की साइड में पहला टारगेट हम लोगों के लिए जो बनेगा, तो यहाँ पे जो स्विंग टॉप बना हुआ था ये स्विंग टॉप का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर इस लेवल से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई थी। तो ये 40,960 का जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा हम लोग कोई भी नया ट्रेड अभी नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी आप ट्रेड लेते हो आपके लिए दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। जब आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पता रहता है, मतलब आप में आपके ट्रेड में कितना रिस्क है और इस ट्रेड में कितना रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ये जो पॉइंट अगर आपको पता रहते हैं तो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करते हैं। अभी इस लेवल के ऊपर वीकली एनालिसिस के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बाय करने के लिए जाते हैं तो इमीडिएट हम लोगों को यहाँ पे टारगेट मिल रहा है और स्टॉप लॉस हमारा बड़ा आ रहा है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा नहीं बैठ रहा है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बैठ रहा है तो उस केस में हम लोग ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग वेट एंड वॉच के मोड पे रहना प्रेफर करेंगे। हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, जब मार्केट ये जो दो रेजिस्टेंस लेवल है इस दो रेजिस्टेंस लेवल के करीब दोबारा आता है और यहाँ पे कुछ बाउंस बैक के सिग्नल देता है। मतलब ये 39,500 का जो जोन है वो हमारे लिए अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल के करीब मार्केट आएगा तभी हमें एक बाइंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड जो है वो अपसाइड का यहाँ पे बता रहा है। अभी चलते हैं डेली चार्ट के एनालिसिस के ऊपर। अभी डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो सेम जैसा वीकली के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ था उसी तरीके का सेम सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। आज के मतलब ये जो वीक हुआ है, सॉरी ये जो कल का दिन हुआ है फ्राइडे का, यहाँ पे जो एक कैंडल बना था ये कैंडल हमें इनडिसीजन इंडिकेट कर रहा है। जब भी कैंडल का साइज और स्ट्रक्चर का आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हो तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। स्टॉक मार्केट में मार्केट जो पार्टिसिपेंट रहते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट में एक बड़े प्लेयर रहते हैं और एक स्मॉल प्लेयर रहते हैं। हम जैसे रिटेल लोग सब स्मॉल प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये बड़े प्लेयर कहाँ पे जाके मार्केट में इंटर होंगे और कहाँ पे जाके एग्जिट होंगे। तो ये समझने के लिए हम लोग प्राइस एक्शन का और ओपन इंटरेस्ट के डेटा का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जब कंसोलिडेट हो रहा था तो कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा कैंडल यहाँ पर मार्केट ने थर्सडे के दिन बनाया। फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक इनडिसीजन का कैंडल बनाया हुआ है। ये इनडिसीजन का कैंडल हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में ये ऊपर के साइड में 40,960 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये 40,960 के रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पे थोड़ा पहुंच ले सकता है। हमें फ्रेश अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंच लेगा और फिर उसके बाद ऊपर की साइड में ब्रेक देगा 40,960 के ऊपर, तो हमें एक फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 41,000 का जो कॉल है वो 41,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में बड़ा टारगेट भी हम लोगों को 300 से 400 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। ये टारगेट आपको कब मिलेगा, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तब मिलेगा।
और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम लोगों को रखना पड़ेगा, तो वो जो 15 मिनट का ब्रेकआउट कैंडल रहेगा, वो 15 मिनट ब्रेकआउट कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और कौन से लेवल के ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है वीकली का। जिस तरीके का स्ट्रांगनेस, पॉजिटिवनेस हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिख रहा है, उस तरीके का स्ट्रांगनेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट जो है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ था और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया, लेकिन वो फेल हो गया। अभी दोबारा मार्केट उसी लेवल के करीब कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये जो जोन है ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है। मार्केट में कहाँ पे इंटर होना है और कहाँ पे मार्केट से स्टे अवे रहना है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। मार्केट जब भी एक कंसोलिडेशन की जोन में जाता है, तो ये जो मार्केट होता है ये ऑप्शन राइटर लोगों के का मार्केट होता है, जहाँ पे उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है। और ये जो ट्रेंडी फेज का मार्केट रहता है, ये ट्रेंडी फेज का मार्केट ऑप्शन बायर लोगों का मार्केट रहता है। तो हम लोग इंट्राडे प्लेयर है, हम लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग करना जरूरी है। तो हम लोगों को मोमेंटम चाहिए और वो मोमेंटम भी क्विक और फास्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो है मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब तक मार्केट 18,000 लेवल को नहीं निकलता तो तब तक मार्केट में एक बड़ा फ्लो, बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता। जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड करेगा, उतना ज़्यादा ये ब्रेकआउट हम लोगों को अच्छा रहेगा। अभी मार्केट को यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए कि अपना व्यू वो खुद आके हम लोगों को बता सके। इसके लिए हम लोगों के पास पेशेंस का साइकोलॉजिकल स्किल चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो था यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज के दिन एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। इसके पीछे का रीज़न ये, ऊपर की साइड में जो 18,000 का लेवल है, ये 18,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ही करीबी लेवल आ चुका है। मैंने जैसा आपको बताया कि जब भी हम लोग कौन से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देखते हैं, तो ऊपर की साइड में हम लोगों को टारगेट देखना पड़ता है, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस देखना पड़ता है और फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन हुआ तो टारगेट इतना नज़दीक था कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग आया ही नहीं। फ्रेश बायर्स ने नया पोजीशन ही इनिशिएट नहीं किया और फ्रेश बाइंग न होने के कारण मार्केट ने एक निगेटिव क्लोजिंग हम लोगों को दे दिया है। अभी हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिल सकता है, तो सिंपली हम लोग प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे और प्राइस एक्शन में हम लोग देखेंगे कि बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। तो जो लेवल के ऊपर मार्केट ने मल्टीपल बार सपोर्ट किया हुआ था, वो लेवल मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये जो लेवल्स है, इसमें ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके का चेंज होता है, ये मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट देता हूँ। और फ्री वाले ऑप्शन चेन को कोर्स का कैसे डिटेल ज्वाइन करना है, वो सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे लिए सपोर्ट का लेवल जो निकल के आ रहा है वो 17,726 से लेके 17,760 तक का सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इस जोन में आता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन का कुछ पैटर्न बनाता है, या फिर एक हैमर कैंडल बनाता है, या फिर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाता है, तो जैसे ही उस लेवल के, उस कैंडल के ऊपर मार्केट आ जाएगा तो हम लोग बाइंग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो ये भी हमारे लिए एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 17,750 का जो कॉल है वो 17,750 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा पहला टारगेट जो रहेगा, वो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, वो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस कितना लगाना है, तो यहाँ पे जो हैमर अगर बन जाए तो हैमर कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ये सेकंड लो जो यहाँ पे बनेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये हो गए वीकली और डेली एनालिसिस। इंट्राडे का जो एनालिसिस है वो मैं कल के वीडियो में आपको दे दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।